हेलो दोस्तों, वेलकम टू माने क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि पूरा सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो होने वाले 120 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ, मैथ्स, जीके और रीजनिंग के। तो चलिए हम लोग यहाँ से दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। यही पैटर्न आपके आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेगा सीबीटी 2 के लिए। तो ये पूरा जो मेरा एग्जाम वीडियो रहेगा, एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए क्या रहेगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। रीअरेंज द फॉलोइंग जंबल सेंटेंस टू मेक अ मीनिंगफुल वन। तो देखिए देखो यहाँ पर आपको 4 सेंटेंस देके रखे पी क्यू आर एस, और इनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। ये पैरा जंबल का है, इंग्लिश का क्वेश्चन होता है ये। तो देखिए दोस्तों, जो स्टार्ट होगा कौन सा होगा, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इसी से शुरुआत होगी, क्योंकि द हम लोग हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करते हैं। तो जो स्टार्टिंग का जो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो आएगा क्यू। तो कौन से ऑप्शन में आपको क्यू दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, या तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, कंप्राइजेज ऑफ, तो यानी कि क्यू के साथ क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो जहां पर भी आपको क्यू एस दिख रहा है वही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 2 है, दैट इज क्यू एस पी आर। तो देखिए दोस्तों, क्यू एस पी आर ये जो क्या रहेगा, आपका क्या रहेगा, इस सवाल का सही ऑर्डर यहाँ पर रह जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सोल्जर्स। देखिए यहाँ पर आपको रिलेशन बताया, जैसे कि सोल्जर का रिलेशन होता है आर्मी के साथ, वैसे म्यूजिशियन का क्या हो जाएगा। तो देखिए तो सोल्जर्स की तो आर्मी होती है, तो म्यूजिशियंस का क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी था। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में आपको, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द प्रोसेस व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू द मेन मेमोरी इज कॉल्ड एज द बूटिंग। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, बिल्कुल सही आंसर हो जाना है, होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते हो, विच इंडियन वॉन द 2014 नोबेल प्राइज फॉर द पीस। तो देखिए दोस्तों, 2014 में किनको मिला था, कैलाश सत्यार्थी जी ने क्या जीता था, नोबेल प्राइज जीता था फॉर द पीस, अलॉन्ग विथ मलाला यूसुफजई। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होएगा। मलाला यूसुफजई के साथ में क्या किया दोस्तों, इन्होंने ये अवार्ड जीता था 2014 में पीस के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका मैथ से है। इफ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:5 एंड ट्वाइस देयर सम इज 100। देखिए दोस्तों, तो इनका ट्वाइस सम, ट्वाइस मतलब 2 का मल्टीपल 2 करूंगा तो 4 हो जाएगा, प्लस 3 का डबल करूंगा तो 6 हो जाएगा, 5 का डबल करूंगा तो हो जाएगा 10। तो इनका सम देके रखा है दोस्तों हम लोगों को कितना, 100 देके रखा है। तो इनको मैं अगर ऐड करूँ, 6+4 हो जाएगा 10, 10+10 हो जाएगा 20। यानी कि 20 की वैल्यू 100 हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में देखे रखिए। यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स। तो देखिए दोस्तों, लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, अगर अपने नंबर चाहिए हम लोग को, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ओरिजिनल नंबर्स के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे एक यूनिट की वैल्यू 5 है। तो 5 2 10, फर्स्ट नंबर हो गया, सेकेंड वाला हो जाएगा 5 3 15, और जो थर्ड वाला नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5 5 25। तो ऑब्वियसली जो लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या है यहाँ पर, 25 है। तो इसका हम लोग को स्क्वायर करने बोला है। तो देखिए दोस्तों, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देकर रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 625। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखिए दोस्तों, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे पहले तो स्थापना की गई थी। ये आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड डफरिन के समय काल में। ये भी आपको क्या होना चाहिए, इसमें पता होना चाहिए। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी तब भारत के वॉइसरॉय कौन थे। तो लॉर्ड डफरिन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, बहुत ही कॉमन सवाल है, वेमेस चंद्र बैनर्जी, इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 48,000 फॉर द 2 years, 20% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो आपको पता होना चाहिए, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। 48,000 पे हम लोग को निकालना है दोस्तों, 2%, 2 साल का है, तो 20% पर एनम बोला है, कंपाउंडेड एनुअली। तो इसका 20% आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसका 20% कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 0 से 0 कट, और 48 से हम लोग, मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 96, और इसके ऊपर ये 2 जीरोज। ठीक है,
अब क्या करूंगा, 2 साल के लिए बोला था इस 96 का 9600 का, और एक बार मैं 20% निकालूंगा। तो देखिए ये जीरो से ये जीरो कट, ये जीरो से ये जीरो कट, और इसका कितना हो जाएगा 1920। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आपको 2 साल का पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, 2 और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब मैं 96 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 192000, और इसको जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो हो जाएगा 1920। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो यही आपका क्या होने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट होने वाला है। यानी कि 19,200 को आपको ऐड करना है किसमें, 1920 में। तो देखिए सो 0 प्लस 0, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 9 1, ये रहेगा 1, यहाँ पर कैरी करेगा, यहाँ आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। तो 21,120 आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपने मैथ्स की प्रैक्टिस अभी तक नहीं करी तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से डायरेक्टली ऐसे समझ में नहीं आएगा। यही अगर आपको 3 साल का पूछा रहता तो मैं क्या करता यहाँ पर 331 से मल्टीप्लाई करता। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर 4 साल का पूछा होता तो आपको क्या करना होता, 4641 से मल्टीप्लाई करना होता। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आपका पेपर बहुत ही सिंपल आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। अ लैडर 20 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। यानी कि देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों एक वॉल है और ऑब्वियसली इसके ऊपर एक लैडर, ये देखिए यहाँ पर ये लैडर है, दिस इज योर लैडर। ये ऑब्वियसली ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 30 का एंगल बना रही है। हम सबको पता है ये 90 डिग्री होता है, ये 30 है, ये 90 है, तो ऑब्वियसली बचा हुआ 60 होगा, राइट। 30 के सामने वाली जो साइड होती है वो 1 होती है, 60 के सामने वाली जो साइड होती है वो √3 होती है। आपको ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। और ऑब्वियसली ये साइड कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों 2 की वैल्यू आपको सवाल में कितनी देके रखी है, 20 देके रखी है। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो आपसे क्या पूछा है एग्जाम में, हाउ हाई ऑन दी वॉल डज द लैडर। यानी कि आपकी इसकी वॉल की जो हाइट पूछी है, ऑब्वियसली आपको 1 की वैल्यू पूछी है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 10। तो 10 मीटर आपका क्या होने वाला है, इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ्स के भी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। राम सेड सीता इज माई पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर्स ओनली सन्स ओनली डॉटर इन लॉ, हाउ इज सीता रिलेटेड टू राम। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों इस सवाल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्लड एंड रिलेशन का जो टॉपिक है उसको अच्छे से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो देखिए इसका मैं आंसर आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है बिल्कुल, मदर। देखिए दोस्तों इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ब्लड रिलेशन से आप एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। आपको यूट्यूब के कोई भी यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, कहीं पे भी आपको क्वेश्चन इसके रिलेटेड टॉपिक पे मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इन 2013 द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। तो देखिए दोस्तों साउथ कोरिया के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो जाएगी सियोल। ये सबसे पहले यहाँ की जो करेंसी है वो है वॉन, और यहाँ की जो कैपिटल है दोस्तों सियोल है, यहाँ की करेंसी वॉन है। और जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी साउथ कोरिया की वो कौन थी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पार्क ग्वेन है। ये क्या थी इसकी दोस्तों, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। तो ये आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय। तो देखिए दोस्तों मुगल एम्पायर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बाबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1526 में क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। इसी में क्या किया था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्या किया दोस्तों, बाबर ने जो था क्या किया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको, इब्राहिम लोदी को। और इसी को हराकर इन्होंने क्या किया था, भारत में बाबर रूल का क्या किया था, इस्टेब्लिशमेंट करी थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपको इनका क्रॉनिकल ऑर्डर भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आप याद कर सकते हो, भा ज सा। तो देखिए दोस्तों बी का मतलब है यहाँ पर बाबर, एच का मतलब है हुमायूं, ए का मतलब है अकबर, जहांगीर, जे का मतलब होता है जहांगीर, एस का मतलब होता है शाहजहां, और जो ए है उसका मतलब होता है औरंगजेब। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बाबर। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। टू पोल्स ऑफ द हाइट 15 मीटर एंड 20 मीटर स्टैंड वर्टिकली अपराइट। यानी कि देखिए दोस्तों दो पोल है, तो मैंने यहाँ पर एक डाल दिया विच इज़ 15 मीटर, और जो दूसरा है वो क्या है, 20 मीटर है। ठीक है,
और इनके बीच का जो डिस्टेंस अपने को देके रखा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12, यानी कि ये जो डिस्टेंस है दोस्तों हम लोग को देके रखा है 12 है। अभी हम लोग क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, यानी कि हम लोग को पूछा है दोस्तों ये वाला। देखिए दोस्तों ये आपको पूछा हुआ है, तो क्या मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ यहाँ पर? यस, अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये 90 का एंगल बनेगा। तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, और ये पूरा 15 है और ये पूरा 20 है, तो ये 12 है, तो यह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पाइथागोरस का ट्रिपलेट लगेगा, 5 12 और ये क्या हो जाएगा 13। तो आपको ये ट्रिपलेट पता होना चाहिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको याद कर लीजिएगा। 5 12 और 13 इसका क्या लगेगा, यहाँ पर ट्रिपलेट लगेगा। तो जो इनके जो टॉप का जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा, 13 मीटर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका दोस्तों क्या होने वाला है, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज समीर रिलेटेड टू अकबर, यानी कि आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है कि समीर का जो रिलेशन है अकबर के साथ वो क्या है। तो देखिए तो आपको क्या लेकर रखा है कंडीशन, इफ समीर इंट्रोड्यूस्ड अकबर एज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर्स ओनली सन। तो देखिए दोस्तों मैटरनल ग्रैंड मदर आपकी क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी, और ओनली सन मतलब नानी का जो लड़का रहेगा उनका लड़का। तो देखिए दोस्तों नानी का लड़का आपका कौन हो जाएगा, आपका मामा हो जाएगा, और मामा का लड़का कौन हो जाएगा, आपका कजिन हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आपको आपके ऊपर ये सब एज्यूम करना है कि मैं खुद हूँ, तो आपको क्या हो जाएगा, इसमें बहुत ही आसानी से आप इस ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर डी कजिन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको एक स्टेटमेंट देके रखा है और आपको कंक्लूजन देके रखना है, और आपको बताना है कि इसमें इनमें से क्या सही है। स्टेटमेंट देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट हेल्थ सर्वे पीपल हु एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे आर लेस प्रोन टू लाइफस्टाइल डिजीजेज। और यहाँ आपको आप इस यही स्टेटमेंट के ऊपर आपको कंक्लूजन देके रखा है। कंक्लूजन नंबर 1 देखिए क्या है, मॉडरेट एक्सरसाइज इज इसेंशियल टू लीड अ हेल्थी लाइफ। तो देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सही सही कथन है। और जो सेकंड नंबर 2 है, एवरीवन विथ नो एक्सरसाइज ऑन देयर रूटीन सफर फ्रॉम लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो देखिए दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो मतलब इसमें आपको क्या होता है, अगर जो भी आपका पॉसिबिलिटी रहेगा उसके तौर पर आप आंसर नहीं कर सकते हो, ये 100% श्योर होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, कंक्लूजन को सही मान सकते हो। तो देखिए दोस्तों सेकंड वाला तो हम लोग को पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो सेकंड वाला तो गलत हो जाएगा। तो इस सवाल का जो ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ कंक्लूजन 1 क्या कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए आगे, द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन एशिया इज लोकेटेड इन। तो देखिए दोस्तों ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन एशिया जो लोकेटेड है वो कहाँ पर है, असम में लोकेटेड है। तो देखिए दोस्तों असम की जो कैपिटल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दिसपुर हो जाएगी। और यहाँ के जो नेशनल पार्क है आपके पता होने चाहिए, वन हॉर्न राइनस के लिए जो होता है काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है, ये आपको क्या होना चाहिए, इसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सर्टन रेट फॉर 2 years अमाउंट्स 1200। यानी कि देखिए दोस्तों 2 साल में क्या हो रहा है, यहाँ पर 1200 रुपये हो रहा है। अगला जो लाइन बोल रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट द सेम रेट फॉर 2 years इज 1200 एंड ये एस आई पे है। और ये जो सी आई आपको देके रखा है 2 साल में वो कितना देके रखा है, 1290। यानी कि जो इनके बीच का जो डिफरेंस है 90 रुपीज़ है। क्यों, क्योंकि ये सी आई पे है। तो अगर आप यहाँ पर ट्री का जो डायग्राम ड्रॉ करोगे, देखो यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल रहा होगा। फर्स्ट साल में कितना, ऑब्वियसली ऐसा है 2 साल में मिला, यानी कि 600 की जो रहा होगा, ये यहाँ पर 600 मिलेगा और यहाँ पर 600 मिलेगा। ठीक है, और सेकेंड ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पर क्या मिलने है आपको, 90 रुपीज़ मिल रहा है। यानी कि कॉमन सेंस है, यहाँ पर आपको 90 रुपीज़ का क्या मिल रहा है दोस्तों, 600। यहाँ से आपको पता चलेगा, मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों इसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ये जीरो से ये जीरो कट, ये जीरो से ये कट, 3 से 3 पे काटो, 3 2 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, सो 5 3 जा 15। तो देखिए दोस्तों 15% आपकी क्या आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकल के आई। तो अभी आपसे क्या पूछा हुआ है, 2 years आपको देके रखा है, यानी कि 15% के हिसाब से 2% के लिए कितना, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 30%। और आपको 30% की वैल्यू सवाल में कितनी देके रखी है, 1200। तो देखिए दोस्तों 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 4000 हो जाएगी। तो यही आपका क्या पूछा था, आपको यही पूछा था, अमाउंट ही पूछा था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो अगर आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ के रखा है तो आपको बहुत ही ईजी जाएगा पेपर, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो साउंड वेव्स आर विच वेव्स। तो देखिए दोस्तों, साउंड वेव्स जो होती है कौन, ये फॉल्स पूछा है आपको। तो देखिए दोस्तों, फॉल्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल गलत, यानी कि सही आंसर होने वाला है। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती है, साउंड वेव्स। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इन सम टियर 2 सिटीज इन इंडिया ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। ये आपको स्टेटमेंट देके रखा है। आपके कंक्लूजन्स देखिए क्या है, ऑल टियर 2 सिटीज आर नॉट वेल कनेक्टेड। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सम बोला है, तो ये बिल्कुल सही गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है अगर यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी भी देके रखा है तो वो गलत हो जाएगा। तो इसमें पॉसिबिलिटी देके रखा है। देखिए अगला जो कंक्लूजन हो क्या है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इज द ओनली प्रॉब्लम। क्या ये सिर्फ यही प्रॉब्लम है क्या इंडिया में, नहीं, तो ये भी तो गलत हो जाएगा। तो ना तो एक फॉलो कर रहा है ना तो सेकंड वाला फॉलो कर रहा है, तो नीदर ऑफ देम फॉलोज इज दिस राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपको ये सिलॉज का क्वेश्चन है, ऑल रैट्स आर हिल्स। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं रैट्स, ये सारे के सारे जो रैट्स है वो क्या है, हिल्स है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हिल्स। नेक्स्ट जो देखे रखा है, ऑल हिल्स आर रिवर्स, और ये जो सारे के सारे जो हिल्स है वो क्या है, रिवर्स है। तो देखिए दोस्तों, आपका ये डायग्राम इसी तरह से बनेगा। अब यहाँ पर आपको कुछ कंक्लूजन देके रखे, सम रिवर्स आर रैट्स। तो क्या ये जो रिवर्स है, कुछ रिवर्स जो रैट्स हो सकती है, जी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का भी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर कोई भी फॉलो नहीं करेगा। नो रिवर इज अ हिल, नो रिवर इज अ हिल, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि जो सारे के सारे हिल्स है वो रिवर को बिलोंग कर रहे हैं, तो सेकंड वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। थर्ड वाला भी आप देख सकते हैं, ऑल हिल्स आर रैट्स। देखिए दोस्तों, ऑल हिल्स रैट्स नहीं हो सकते क्योंकि सारे के सारे रैट्स हिल्स के अंदर है, हिल्स रैट्स के अंदर नहीं है, तो थर्ड वाला भी नहीं फॉलो करेगा, वैसे ही फोर्थ वाला भी नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी डज ए न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी हैव, हाउ मेनी बोन्स डज अ न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी हैव। तो देखिए दोस्तों, 350, यानी कि 350 जो होते हैं नए जन्मे हुए बच्चे में होते हैं 350। अगर आपसे पूछा जाए इस सवाल में एडल्ट, तो देखिए दोस्तों एडल्ट मतलब 18 प्लस, जो भी 18 प्लस होते हैं उनमें कितने होते हैं, 206। तो इस सवाल का अगर आपसे आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, विच कंट्री बिल्ड द बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम फॉर 2008 समर ओलंपिक्स। तो देखिए दोस्तों, समर ओलंपिक जो 2008 के होते हैं वो कहाँ पर हुए थे, ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है क्या है, कैनबेरा यहाँ की क्या है, कैपिटल है। और यहाँ के जो सीएम है, माफ कीजिएगा सीएम नहीं, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है कौन है, स्कॉट मॉरिसन, यहाँ के कौन है, पीएम है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड लाइट हैज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी दोस्तों विबग्योर, आपको पता होना चाहिए ट्रिक, रेड, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विबग्योर एक ट्रिक होती है, आपको पता होना चाहिए। वी का मतलब होता है वॉयलेट, आई का मतलब होता है इंडिका, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका रेड बिल्कुल क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मदर को लिखा है ए लैंग्वेज में, मदर इज रिटर्न एज JRQKBU, देन व्हाट इज द कोड फॉर द प्रिंसिपल। तो देखिए दोस्तों, आपको ये इसमें क्या होता है, आपको लेटर्स की जो पोजीशन होती है अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको पता होनी चाहिए। तो M का जो पोजीशन होता है 13 होता है, और जो J का पोजीशन होता है 10 लेता है, यानी कि 13 को लोगों ने 10 लिखा है, यानी क्या क्या यहाँ पर -3 किया हुआ है। सिमिलर जो प्रिंसिपल का होगा सेम वैसे ही होगा। तो प्रिंसिपल का जो फर्स्ट लेटर P है जिसका पोजीशन 16 होता है, 16 में से मैं अगर -3 करूंगा तो मेरा आ जाएगा 13, और 13 पे कौन सा लेटर होता है, M, यानी कि आपका फर्स्ट लेटर जो होने वाला है आपके सवाल का होने वाला है M। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर नहीं होगा। चलिए थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लेटर है 15, O का पोजीशन 15 होता है और R का होता है 18, यानी कि 15 से 18 यानी कि +3 यहाँ पर किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो 18 R का जो पोजीशन होता है 18, 18 प्लस अगर 3 करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 21। 21 पे कौन सा लेटर होता है, U। तो आपका जो पैटर्न बनेगा दोस्तों क्या बनेगा, MU। तो देखिए दोस्तों MU कहाँ पर मिल रहा है आपको, कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो आप ऐसे आपको ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करना आना चाहिए, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए,
द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा ब्रोमाइन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ब्रोमाइन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है विच इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमाइन को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांच इज अ फोक डांस फ्रॉम। तो देखिए दोस्तों, मांच जो फोक डांस है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए असम, असम से बिहू आपको याद करना है। यहाँ पर ये होता है आमुबाची मेला, ये भी आपको यहाँ पर याद करना है, एग्जाम में आ सकता है। आमुबाची मेला जो कि कहाँ होता है, गुवाहाटी में होता है। केरला से अगर आपसे पूछा जाए तो केरला का आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कथकली, ये क्लासिकल डांस है। कथकली एंड मोहिनी अट्टम ये कहाँ है, केरला से है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों हरियाणा, तो हरियाणा का देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों लूर, ये क्या है, हरियाणा का क्या है, एक फोक डांस है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहू है, कई बार इसको एग्जाम में पूछ लिया गया। आसाम से आपको क्या करना है, यहाँ पर याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following insecticides harmful effects came under media attention when health issue in Kerala were publicized? तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इंडोसल्फन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, HCF and LCM of two numbers are 3 and 2730 respectively. If one of the number is 78, find the other number. तो देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक रूल होता है, एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये किसके इक्वल होता है, HCF इंटू LCM होता है। तो देखिए HCF आपको कितना देके रखा है, 3 देके रखा है। LCM आपको देके रखा है 2730। वन ऑफ द नंबर जो देके रखा है 78, और अब दूसरा जो मुझे नंबर फाइंड आउट करना है उसको मैं मान लेता हूँ y। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको y का जो वैल्यू बनेगा आपका क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2730, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 78। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं इसको 26 से अगर इसको 3 से अगर मैं काटूंगा तो 3 वन जा जाएगा, और ये जाएगा 26 पे ये कट हो जाएगा। अगेन देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 13 से इसको काट सकता हूँ, ये जाएगा 13 टू जा 26, 13 वन जा। तो देखिए दोस्तों 210/2 आपका आंसर क्या हो जाएगा, 105। ये आपका बिल्कुल क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस सवाल का बिल्कुल क्या होने वाला है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए को लिखा है हम लोगों ने 1, OAR को लिखा है 34, तो आपसे पूछा है रोर क्या बनेगा। तो देखिए दोस्तों, ए का जो पोजीशन होता है 1 होता है, 1 को 1 लिखा है। यहाँ पर ओ का 15 होता है पोजीशन, ए का होता है 1, आर का होता है 18। अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 34 बनेगा। तो सिमिलरली आपको इनको भी ऐड करना है, आर का होता है 18, ओ का होता है 15, अगेन ए का होता है 1 और आर का हो जाएगा 18। 18 बनेगा 36, और ये 15 प्लस 1 बनेगा 16। तो 36 प्लस 16 कितना होता है आपका आंसर, 52। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। तो अगर आपको लेटर्स के पोजीशन याद है तो आप इस सवाल को आसानी से क्या करने वाले हो, सॉल्व करने वाले हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चूज द वन विच इज डिफरेंट और ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए दोस्तों, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, ये साले के साले क्या है, मेटल्स है। ठीक है, लेकिन ये जो डी ऑप्शन नंबर ब्रास है, ये क्या है, एक एलॉय है, यानी कि एक मिक्सचर का बना हुआ है ये। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, हम सबको पता है। एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर ये क्या है, मेटल्स है, और जो ब्रास है क्या होता है, मेटल्स को मिक्सअप करके बनाया जाता है, इसको बोलते हैं एलॉय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द नेशनल ट्राई कलर शुड बी, यानी कि फ्लैग का जो रेशियो होता है वो पूछा है हम लोग को। तो देखिए दोस्तों, फ्लैग का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 3:2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3:2। ये भी आपको क्या करना है, इसको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पी ट्रैवल द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट 40 किलोमीटर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट द 50 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रैवल। तो देखिए दोस्तों, एवरेज स्पीड के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 40 को मैंने मान लिया x है, 50 को मैंने मान लिया y है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ से मेरे पास सोल्यूशन क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 40 प्लस 50 90 बनेगा। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट, अगर मैं यहाँ पर इसको कट करूंगा तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बनेगा, 5 4 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 50, मेरा आंसर कितना बनेगा, 1000। 1000 डिवाइड बाय 9 अगर मैं यहाँ से करना चाहूँगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 8 बनेगा।
ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 8 आंसर आएगा 400। 400 डिवाइड बाय 9 अगर यहाँ से मैं करूँगा तो कितना आएगा 44.44 मेरा आंसर क्या बनेगा यहाँ से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए 2xy अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पर x और y क्या है, दो अलग अलग स्पीड्स जो आपको एग्जाम क्वेश्चन में देके रखे वो आपके क्या हो जाएंगे, स्पीड्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 25 एंड 29। तो देखिए दोस्तों 15 और 25 का जो एलसीएम होता है, क्योंकि यहाँ पर एक 29 एक प्राइम नंबर है, आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। तो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है हम लोग को। तो 15 और 25 का जो एलसीएम यहाँ पर बनेगा वो कितना बनेगा 75। अभी देखो तो 75 और 29 का कुछ नहीं, क्योंकि 29 यहाँ पर प्राइम नंबर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 75 को क्या करना पड़ेगा 29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो मुझे इनका एलसीएम मिलेगा। तो 29 फाइजा होता है 145, 145 का 5 मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर 14 कैरी किया। 29 सेवेंजा होता है 203, 203 में अगर मैं 14 ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 217। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर देखिए 2175, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही इजी था इनका। और एक कॉन्सेप्ट मैंने जो ऊपर बताया आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1981 इसरो लॉन्च इंडियाज फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कॉल्ड। तो देखिए दोस्तों 1981 में जो इसरो ने लॉन्च किया था जियो स्टेशनरी यहाँ पर पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एप्पल। एप्पल को ही लॉन्च किया था कौन से साल में, 1981 में। अगर आपसे इसरो के बारे में पूछा जाए तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो अभी के करंटली हेड है कौन है, के सिवान जी यहाँ पर क्या है इसके हेड है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको डीआरडीओ को भी याद होना है। डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों 1958 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और यहाँ के जो करंट हेड है वो कौन है, जी सतीश रेड्डी यहाँ के कौन है, करंटली हेड है डीआरडीओ के। चलिए, डीआरडीओ का मतलब होता है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो का जो मीनिंग होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का मीनिंग होता है। ठीक है, कि आपसे कभी कभी ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। Which of the following was the first antibiotic discovered by the Alexander Fleming in 1928? तो देखिए दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसको, पेनिसिलिन के जो इनको क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था 1928 में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पेनिसिलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ मीनिंग देके रखे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों 17 प्लस का मीनिंग आपको देके रखा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई रखना है। मल्टीप्लाई का मीनिंग आपको देके रखा है प्लस, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 लिखना है। और प्लस मल्टीप्लाई का मीनिंग देके रखा है प्लस, जो डिवाइड है डिवाइड का मीनिंग देके रखा है आपको सब्ट्रैक्शन। तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 13 लिखना है -8। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपको बॉडमस रूल को लगाना है अगर आपको पता है तो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 17 6 होता है 102, 102 में हम लोग क्या करेंगे 13 -8। अभी हम लोग इन दोनों का एडिशन करेंगे तो आ जाएगा 115, 115 -8 कितना रहेगा आपका आंसर 107। आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या होने वाला, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स ऐसे सवाल में दोस्तों आपको 20 सेकेंड्स लगने चाहिए, उसके ऊपर आप टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवाइड 3740 इन अ 3 पार्ट सच दैट द हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, यानी कि हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा, ये इक्वल है टू द 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट। 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट को मैंने लिखा P2 एंड 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट, 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आपका जो रेशियो बनेगा P1:P2:P3। अभी देखो ये रेसिप्रोकल में तो इसका जो रेशियो बनेगा वो सीधा बनेगा, 1/2 का बनेगा 2, 1/3 का बनेगा 3 और 1/6 का बनेगा 6। तो देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। 2 + 3 5, 5 + 6 हो जाएगा 11। इस 11 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में देके रखी है 3740। तो ये जो कितने का मल्टीपल है, 11 3 33 बचा 4 44, ये बनेगा 340। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको देके रखी है दोस्तों क्या, 340। तो आपको जो यहाँ पर रेशो था 2:3:6, आपको क्या करना है, उसको 340 से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो इसको भी मैं 340 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 680। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 1020 और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 2040। तो ये जो आपको कोई भी ऑप्शन में दिख रहा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो वही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following acts under the Indian Constitution is described by the Article 21A? तो देखिए दोस्तों 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको इंसर्ट किया गया था भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये क्या है, राइट टू एजुकेशन से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में इसको लाया गया था, 2005। तो आपका यहाँ दोस्तों आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो 21A 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 में अगर आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा RTI, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following monuments built by मोहम्मद कुली कुतुब शाह is said to be built to commemorate the eradication of plague? तो देखिए दोस्तों चार मीनार किसके क्या की थी, इन्होंने निर्माण किया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये हैदराबाद में लोकेटेड है, आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए। और हैदराबाद किसकी कैपिटल है, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। और तेलंगाना के जो अभी CM है कौन है दोस्तों, CR राव यहाँ के क्या है, CM है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन कभी कभी उल्टा भी पूछा जा सकता है कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, तभी आपको ये चीज़ ये नेम भी पता होना चाहिए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर? इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये क्या है, वर्ड प्रोसेसर का एक एग्जाम्पल नहीं है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।